नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा एक टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, ठीक है ना। तो दोस्तों उसमें से मैंने 10 तक क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे और आज के इस वीडियो के अंदर अपन 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 के अंदर पूछे गए थे, वही क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों उसी में आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन ये संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, लोग कितने आए थे, 84,500, ठीक है ना। 84,500 लोग आए, माइनस घट कर कितने हो गए, 16,900, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर लो, 0 0 15 से 9 जाएगा तो 6, 13 से 6 जाएगा तो 7 और 7 से 6, ठीक है ना। टोटल लोग कितने थे, 84,500 परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको काट लो, लमसम में कटेगा 8 बार, तो ये हो जाएगा अपना 80%। 80% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारी पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। वो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका कब बना था, RRB NTPC, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखा 30/12/2020 को 5 शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया हुआ है। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है x + y, ठीक है, प्लस XY बट्टा 100। इस फॉर्मूले की मदद से ही अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, x + y 10 + 10, 10 + 10 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों खरीदते समय ही 10% की बेईमानी कर रहा है, यानी 10% को उसको फ़ायदा हो रहा है, और बेचते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा है। तो इसका मतलब 10%, दोनों तरफ से 10% का उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस 10 × 10/100, ठीक है ना। अब इसको कर लो आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 प्लस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कट हो जाएगा, 1 × 1 यानी 1 होगा। तो टोटल कितने प्रतिशत उसको फ़ायदा हो रहा है, तो 21%। तो 21% का वो लाभ कमा रहा है और 21% अपने पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। चलिए इसको करते हैं सोल्व। देखिए कितनी है टोटल कीमत, 60 लाख, ठीक है ना। 2 वर्ष के बाद 15% यानी 115/100 इंटू 115/100। मैंने 2 बार क्यों लिखा, 2 वर्ष है इसलिए मैंने 2 बार लिखा। तो ये 2 0 से 2 0 यानी 4 0 से 4 0 कैंसिल कर लो आप, बचेगा कितना यहाँ पर 700 इंटू 115 इंटू 115। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 79,35,000 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गणना थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये आपको समझना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों करते हैं ज्ञात, कैसे करेंगे। वो संख्या थी माना कि 100 में 47 माइनस अगर आप करोगे, ठीक है ना, 47 जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 53% आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन बोल रहे कि 53%, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 106 हैं, तो 1% की वैल्यू निकाल लो आप एक एक नियम की मदद से। तो ये हो जाएगा 106/53, 1 कटो 2 बार, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आया तो अपने को 2 नहीं बताना, अपने को 11.5% का मान बताना है। तो 11.5% बराबर कितना हो जाएगा, 11.5 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो तो कितना हो जाएगा 23, और 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि है यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए
60% को 36 में जोड़ते हैं तो यह वही संख्या बन जाएगी, यानी 100% बन जाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों अब 100 में से जैसे ही आप 60 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 40%। 40% बराबर 36 के हैं, इसको काट लो। ये कटेगा कितने बार, 4 से काटो 10 बार, 10% बराबर ये हो जाएगा 9 बार। 10% अगर 9 के बराबर हैं तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% हो जाएगा 90 के बराबर। तो 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 90। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, उस संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ x × 40/100। ठीक है ना। उसी संख्या माने कि x उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है -46। ठीक है ना। अब इसको आपको कर लेना है सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कटेगा 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2/5 बराबर 4/5, ये x है ना, x × 4/5 -46। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x × 2/5 बराबर 46। तो 2 से 1 कटेगा 23 बार, 23 × 5, 23 × 5 कितना हो जाएगा 115। तो 115 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन के अंदर दिया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है दोस्तों, बताते हैं अभी अनुपात क्या होगा। देखिए, वो संख्या मान लेते ए थी, ए का 35% 35/100 बराबर बी का 30% 30/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कटती वैल्यू। तो a × 35 बराबर b × 30 बचेगा। तो 5 से 7 बार, 5 से 6 बार, तो a/b कितना हो जाएगा 6/7। और 6/7 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये अपने बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। पहले तो संख्या लेकर आओ, फिर उसको 20% ज्ञात करना है। तो संख्या किससे लाएंगे, देखिएगा। उस संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो संख्या मान लेते हैं के की वैल्यू अपने को लानी है। के × आधे का, k/2 × 1/4 बराबर 25 है ना। ये तो क्वेश्चन। तो अभी वो संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 8 × 25 करेंगे तो 200। तो के बराबर कितना हो जाएगा 200। तो संख्या आ गई 200। तो अब आपको करना क्या है, 200 का 20% निकालना है, 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो आप, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 40 हमारी पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया हुआ है। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 75% 75/100 में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप मूल संख्या के बराबर हो जाती है, यानी के बराबर हो जाती है। चलिए अब इसको आपको सोल्व करना है। अब तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको काट लो, 25 से 3 बार, 25 से कट रहा 4 बार। तो k × 3/4 प्लस 75 बराबर k। ठीक है ना। तो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 4k - 3k बराबर 75 × 4। तो ये k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 75 × 5 = 20 का 0 असल 2, तो ये हो जाएगा 300। और 300 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 300।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 27.5% है तो बटे में 100, पॉइंट हटाया तो 0 बराबर क्या है 11। तो यहाँ पर मैं बराबर 11 लिख देता हूँ। 25 से काट लो, 25 से कम 25 से बचा 2, 25 से कम 25, फिर ये 25 से कटेगा 40 बार, ठीक है ना। 11 से 11 कैंसिल तो के बराबर कितना हो जाएगा 40। 40 राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारी सी ऑप्शन के अंदर दिया है। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।